हेलो डियर स्टूडेंट, आपको जो है आज एल्केन्स का ऑर्गेनिज्म पढ़ाया है। तो उसमें पहला है मोनो एल्केन, जिसका जो है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 X क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण एल्किल हाइड्रो के आइपैक में जो है हाइड्रोजन को पूर्णलंब के रूप में मूलाक्षर के साथ जो है लिखते हैं। देख लीजिए पूर्णलंब क्या होता है। जैसे जो एल्किल समूह होता है उसको जो है बाद में लिखते हैं और पहले जो है हाइड्रोजन के नाम लिखते हैं। जैसे आपका CH3Cl है तो इसका जनरल नेम जो होता है वो मेथिल क्लोराइड होता है, लेकिन IPC में क्या होगा? क्लोरो Cl, इसका क्लोरो और ये हो जाएगा आपका मीथिल। ठीक है, ये फार्मूला लगा है। जब C1 रखा गया है तो ये एक हो गया, एक रखते तो दो रखेंगे और साथ में एक जो है हाइड्रोजन वाली C है। दूसरा कैसे लिख देंगे? अगर दो रखते हैं तो C2 और दो यहाँ रखेंगे तो 2 4 5 H5Cl। ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। ठीक, अगर इस कार्बन होता है तो मेथ H, दो कार्बन हो तो H, तीन हो तो ऐसे इसमें देख लीजिए 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप होगा और I है ना तो ये क्या हो जाएगा? आयोडो और ये 1 2 3 प्रोपेन। ठीक, ऐसे इसमें यहाँ एक कार्बन के पहले सेकंड नंबर पर ये है, इसलिए इसका हो जाएगा 2 आयोडो और कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन और इसको आप 1 आयोडो भी लिख सकते हैं। 1 आयोडो प्रोपेन की पहले नंबर पर है कार्बन के, तो इसको 1 आयोडो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट लगेगा और सेकेंड नंबर पर ये जुड़ा है। ठीक है, इसके दूसरे कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो चाहे 2 0 करिए तो 2 क्लोरो और कितने कार्बन है? 4 ब्यूटेन। इसका नाम है। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट एक क्लोरो हो जाएगा और एक क्लोरो और इस मीथिल से हुआ 1 मीथिल और कितने कार्बन है? 1 2 3 क्रमबद्ध तो 1 2 3 तो 3 कार्बन है तो 1 क्लोरो और 2 मीथिल, ये मीथिल ग्रुप है 2 मीथिल और प्रोप है ना तो प्रोपेन। ठीक है, ये इसका जो है नामकरण करने का तरीका हो जाएगा। एक रहेगा आपका देखिए ये रिएक्शन, इसमें क्या है? 1 2 3 कार्बन है तो 1 क्लोरो हो जाएगा, इसका नाम 1 क्लोरो और दूसरे स्थान पर मीथिल है 2 मीथिल और डबल है इसलिए डाई मीथिल होगा 2 डाई मीथिल और कितने कार्बन है? 3 तो प्रोपेन। ठीक है, एल्किल समूह है ना इसलिए जो है
एल्केन का इसलिए जो है एन लगेगा, ठीक है। अब देखिए एल्किल हाइड्राइड में समावता क्या होता है, सेकेंड टॉपिक है, नामकरण हो गया मोनो एल्केन का। अब इसका क्या है, एल्किल हाइड्राइड में समावता। तो समावता क्या होता है, आइसोमेरिक, मतलब जिसकी जो संरचनाएं समान हो लेकिन जो उसकी गुण हो वो जो है भिन्न होती है, तो उसको जो है आइसोमेरिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वह समावेश जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न होती है, तो जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए तत्व वो ही है, ठीक है, लेकिन जो है हाइड्रोजन जो परमाणु है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़ा है। और एक शर्त ये होती है कि जो कार्बन की संख्या होती है समावता के लिए उसमें 3 ही होती है, तो कार्बन 3 ही होंगे, 3 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते। तो अगर ये पहले कार्बन से जुड़ा है तो समावेश एक ही तत्व है, लेकिन इसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, इसमें पहले कार्बन से जुड़ा है, इसमें दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, आइपेन में 1 क्लोरो और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या होगा प्रोपेन, ठीक। इसका नाम होगा दूसरे कार्बन से जुड़ा है 1 2 3, तो 2 कार्बन दूसरे कार्बन में 2 क्लोरो और प्रोपेन, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। केवल क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ता है, बाकी जो संख्याएं जो है वो होता है केवल स्थान हाइड्रोजन का मिलता है और कुछ नहीं। सेकेंड आपका है श्रृंखला समावयवता। तो वे समावयवी जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला विभिन्न प्रकार से शाखित होती है, मतलब कई प्रकार से शाखित होती है। इस समावयवता के लिए जनक हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम जो है 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। देखिए 1 2 3 4। एक चीज़ और, जो कार्बन की संख्या गिनी जाती है वो जहाँ हाइड्रोजन होता है उसकी तरफ से गिनी जाती है, ठीक है। जैसे ब्रोमो है, क्लोरो है, आयोडो है, फ्लोरो है, तो जो नाम लिखा जाता है कार्बन की जो संख्या गिनी जाती है उसकी तरफ से गिनी जाती है। जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसकी तरफ से 1 2 3 मतलब जो है कार्बन गिना जाएगा। ऐसे यहाँ ब्रोमो है तो इसकी तरफ से कार्बन 1 2 3 मतलब इसकी तरफ से जो है कार्बन लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका 4 कार्बन है तो आपका हो जाएगा फर्स्ट है ना, तो 1 ब्रोमो पहले स्थान पर है, पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो और 2 मीथिल 2 डाई मिथिल, 2 है ना, तो डाई मिथिल और 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 और एक 4 कार्बन इसमें है, तो ये भी आपका हो जाएगा, इसमें 3 ही कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, ठीक। 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो 2 मीथिल, ये डाई नहीं रहेगा, यहाँ 2 लगा है इसलिए दूसरे स्थान पर, तो 2 मीथिल और प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम। प्रकाश समावयवता देख लीजिए, ये समावयवता असमित कार्बन युक्त एल्किल हाइलाइड व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये समावयवता क्या होता है, असमित व्यक्त, मतलब जो कार्बन होगा वो किसी से जो है सम्मित नहीं होगा। तो इस तरह के जो है एल्किल हाइलाइड को जो है प्रकाश समावयवता कहते हैं, इस प्रकार की समावयवता को। जैसे इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2, तो 1 ब्रोमो और कितने कार्बन है
1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो और फ्लोरो। और ये क्या है, एक ही हाइड्रोजन है इसलिए मीथेन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका है कार्बोनाइनो कास्टाइड। तो वही घना है जिनमें कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, मतलब वही घना है जिनमें कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बन घनायन या कार्बोनियम घनायन कहलाते हैं। इनके स्थायित्व का क्रम जो है निम्नलिखित है। जैसे बेंजीन पहले होता है, फिर एरिल होता है, फिर टर्सरी, फिर फास्फोरस, फिर CH3। ठीक है, ये इनका रिएक्शन है बेरी का, एरिल का ये, और टर्सरी भी आपका ये आ जाता है R3C+, R2C+ और RCH2+, और उसके बाद आपका जो है CH3+। तो ये इसका क्रम होता है जो है अस्थायित्व। ठीक है, कार्बन घनायन की स्थायित्व सबसे ज्यादा जो है बेंजीन की होती है, फिर इसके बाद एरिल की होती है, फिर टर्सरी की जो 3 पार्ट में होता है, फिर P की होती है, और फिर जो है CH3। चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 22 है। कह रहा है 60 वाट व 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए क्या है, आपका P1 बराबर है 60 वाट और V1 बराबर है 220 वोल्ट। ऐसे ही P2 बराबर दे रखा है 100 वाट और V2 बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। तो यहाँ से आपका जो R1 है वो हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर बटा P1, और यहाँ से आपका R2 हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटा P2। तो क्या हो जाएगा, V1 आपका है 220, इसका स्क्वायर बटा P1 आपका है 60। तो 220 का स्क्वायर इसको इस तरह लिख सकते हैं, 220 गुणे 220 बटा 60 लिख सकते हैं आप इसको। ये 0 कैंसिल, तो 3 दूनी 6 और 11 दूना 22। इसको आप गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24 और 1 0 ये बटा 3। ये आपका R1 आ जाएगा। R1 बराबर 2420 बटा 3 ओम। हाँ, और यहाँ से आपका R2 देखिए क्या आएगा, V2 है आपका 220 का स्क्वायर, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा बटे P1 आपका है 100। 0 0 कैंसिल हो गया। R2 बराबर 22 से हम 484 ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो जाएगा R1 आपका है 2420 बटा 3 प्लस R2 आपका है
484 बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 3 और इसका 4 से गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा 4 3 12, 8 3 24 1 25 और 4 3 12 और 2 14। इसको जोड़ेंगे आप तो 2 5 2 7 और 4 4 8 और 2 1 3, 3872 बटा 3, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर होता है I बराबर आपका होता है R बराबर V अपान R। तो ये हो जाएगा आपका V का मान है 220 वोल्ट और R आपका भी निकला है 3872 बटा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, तो हो जाएगा 220 गुणे 3 बटा 3872। अब देखिए 2 से काटिए तो 2 के 9 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसको 2 से काटेंगे 11 दूना 22, फिर इसको 2 से काटिए 2 के 9 2 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ये हो जाएगा आपका 55 दूना 110, 55 हो जाएगा आपका, यानी 55 गुणे 3 बटा 1468। गुणा करेंगे आप तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये आ जाएगा आपका बटा 1468। तो देखिए दशमलव लगाएंगे, एक बार जाएगा और फिर इसके बाद लगभग 70 जाएगा, यानी आपका आ जाएगा जो प्रतिरोध I का मान, I बराबर आ जाएगा 0.17 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा।